हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज आप लोग के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के जो मैथ्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें यह प्रश्न 8 नंबर का पूछा जाता है और इस प्रश्न का हल करने का सबसे शानदार एक सूत्र बस है, उसे आप याद कर लेंगे और इसे आप 8 नंबर पा सकते हैं। तो ये होता क्या है, दो रेखाओं के बीच के दूरी, न्यूनतम दूरी, लंब दूरी, ऐसे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो ये 8 नंबर पाने के लिए यह वीडियो को स्किप न कीजिएगा और इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। आइए देखते हैं, दो रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना, यानी कि यह हमारा 3D से क्या 3D यानी कि 3 डायमेंशन त्रिविम ज्यामिति, क्या त्रिविम ज्यामिति से जो 11.2 का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इससे ही प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पर 11.3 आपका है, इस बार सिलेबस में इसे काट दिया गया है, इससे प्रश्न नहीं बनेंगे। तो 11.1 और 11.2 ही इंपॉर्टेंट है, तो 11.2 का ही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो दो रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना, तो दो रेखाओं के बीच क्या, यानी कि पहले हम लोग कैसे पढ़े, यानी कि एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये होगी, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना। आइए देखते हैं 3D में क्या होता है, दो रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना। एक समतलीय रेखाओं के बीच दूरी क्या है, यानी कि जिसका तल क्या हो, समतल हो, जिसका तल समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जिसका तल समतल हो। अब इसमें भी दो होते हैं, जैसे में एक समतलीय रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना, एक विषमतलीय रेखाओं के बीच दूरी, यानी कि जिसका विषमतलीय यानी कि इसका जो तल रहेगा वो समतल नहीं रहेगा। तो समतलीय के लिए क्या होता है, दो पार्ट इसमें भी होते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना, क्या दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना, और दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना। तो दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना, यानी कि दो समांतर कोई रेखा है और इनके बीच कोई लंब डालते हैं तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों तरफ से क्या बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। इसके बाद क्या है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, यानी कि एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे है। प्रतिच्छेदी का मतलब ये होना क्या होता है, काट देना, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, एक दूसरे को काटती है, क्या होती है, काटती है, ये प्रतिच्छेदी होता है मेरा काट। तो इनके बीच में दूरी क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि इस सिलेबस में ये पूछता भी नहीं। अगर दूरी 0 होगी तो पूछेगा, तो ये पूछता नहीं है। तो हमसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और इसके बाद हम आते हैं जब विषमतलीय रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना, तो इसका पूछा जाता है। तो इसका तल क्या होता है, अलग अलग रहता है। अब ये देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, लग रहा है कि आगे जाकर अगर इसे हम मिलाएं, बढ़ाएं तो ये मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इनका तल ही अलग है, तो यह मिलेंगे ही नहीं आपस में, क्या आपस में मिलेंगे नहीं। तो इसलिए हम केवल समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करते हैं और विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, दो सूत्र होता है। आइए उसे हम लिख लेते हैं। चलिए देखिए क्या होता है, समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, पहला क्या होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र, यानी कि एक रेखा ए है और एक रेखा ए है और इनके बीच में हम एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, यानी कि दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो पहले रेखा का समीकरण क्या है, वेक्टर r = वेक्टर a1 प्लस का लैम्डा वेक्टर b, और दूसरे का क्या है, वेक्टर r बराबर a2 प्लस का, इसे पढ़ते हैं म्यू वेक्टर b। तो इनका क्या सूत्र होगा, तो इनके लिए जो न्यूनतम दूरी d होती है, d बराबर, तो ये क्या है, वेक्टर b क्रॉस ब्रैकेट में a2 माइनस का वेक्टर a1 अपॉन क्या है, मोड ऑफ वेक्टर b, और दूरी की कोई भी माइनस में इकाई नहीं होती, इसलिए यहाँ भी मोड लगा दी। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक बात और है कि समांतर रेखाओं के बीच, मतलब कि समतलीय रेखा कब रहेगी और विषमतलीय रेखा रहेगी, कब हम
ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कब? ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये वाले फार्मूले लगाने में हमको ये देखना है कि इनकी जो समांतर रेखाएं हैं, यानी कि वेक्टर बी, क्या वेक्टर बी यहाँ बी है और यहाँ भी बी है, यानी कि दोनों क्या है? इक्वल है, तो हम ये वाला सूत्र लगा लेंगे। अगर दोनों अनइक्वल है यानी कि बराबर नहीं है, तब हम विषमतली का सूत्र लगाएंगे। तो विषमतली का क्या होता है? एक रेखा ये है, वेक्टर आर बराबर a1 प्लस का लैम्डा b1, और यहाँ पे देखिए कि दूसरा रेखा के लिए सिंबल क्या बन रहा है? वेक्टर a2 प्लस का म्यू वेक्टर b2। यहाँ देखिए कि b1 और यहाँ पे b2 है, यानी कि b1 व b2 क्या है? अलग अलग है। क्या है? वेक्टर b1 और वेक्टर b2 अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्या सेम है कि अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर सेम है तो ये वाला फार्मूला। तो इसका सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, फिर इन डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर का a1, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर a2 माइनस a1 करके उनका फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और फिर नीचे पे क्योंकि b1 क्रॉस b2 पहले निकालना है क्योंकि नीचे भी आ रहा है, और b1 क्रॉस b2 और उनका मॉड ऑफ निकालना है। तो ये चीजें इसके पहले प्रश्नावली में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसके लिए बता दूंगा एक और वीडियो बनाकर। और b1 क्रॉस b2 हम सदैव सारणी मोड से इसको निकालेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो भी आप इसे याद कर लीजिएगा दोबारा वीडियो को देख करके। एक सूत्र ये याद करना है, दूसरा सूत्र आपको ये याद करना है। इन दोनों सूत्रों के आधार पे आपको 8 नंबर्स के मार्क्स मिलने हैं। क्या? 8 नंबर के मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इसे जरूर याद कर लें, और मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा जा रहा हूँ, एक समतली का एक विषमतली का, ताकि आप लोग का माइंड पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। रेखा L1 और L2 के लिए दे दिया है। एक रेखा I1 प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। वेक्टर आर सेकेंड रेखा के लिए क्या है? 3i कैप प्लस 3j माइनस 5k कैप प्लस का म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने सूत्र में आप लोग यहाँ देखिए, मैंने बताया था कि दो समांतर रेखा है कि विषमतलित है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ पे जो वेक्टर बी था यहाँ पे भी वेक्टर बी था, यानी कि दोनों का जो लैम्डा और म्यू का जो साथ में जो समांतर सदिश बी है वो दोनों बराबर है। क्या यहाँ पे बराबर है? तो यहाँ से देख लेते हैं कि 2i लैम्डा वाला 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, और म्यू वाला क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 6, यानी ये दोनों क्या है? बराबर है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा लेंगे। इसमें हम इसका विषमतली तल नहीं है, समांतर है, इसलिए वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ से आप लोग ये सीख लिए। तो अगर नहीं भी समझ में आएगा तो फिर इसको रिवर्स करके देखिएगा ये कैसे हुआ है। अब इसमें क्या क्या चाहिए हमें, वो चीज हमको निकालना पड़ेगा। पहले वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 चाहिए, और क्या चाहिए? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि वेक्टर b इंटू a2 माइनस। सबसे पहले हमको a2 माइनस a1 निकालना है। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? a1 बराबर या तो तुलना करके देख लेते। a1 बराबर क्या हो जाएगा? हमारे रखा हुआ, यानी कि i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप, और a2 कितना होगा आपका? a1 अगर ये हो गया, a2 यहाँ वाला यानी कि 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? b, यानी कि अब इनको कैसे निकालेंगे आप? क्या इनको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए कि b की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे भी b की वैल्यू आपकी है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6k कैप, और यहाँ पे भी आपका b बराबर कितना है आपका? 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 6 कैप, यानी कि दोनों जगह क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो जब सेम आपका मिल गया, ये वेक्टर a1 हो जाएगा। तो अब पहले हमारी नीड क्या है? पहले मुझे a2 माइनस a1 चाहिए, यानी कि सबसे पहले हम क्या निकाल लें? a2 माइनस a1, यानी कि वेक्टर a2
A2 वेक्टर माइनस का वेक्टर A1, क्या होगा A2 की वैल्यू क्या है, ये है 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है, माइनस A1 क्या है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। यहाँ आपको बड़ा सावधानी बरतनी है कि माइनस अगर है तो उस अंदर का साइन चेंज होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो इसको बड़ा ध्यान से रखना है। यानी कि आपका A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, आपका 3i माइनस i कितना हो जाएगा 2i, या डायरेक्ट कर 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा, क्या होगा माइनस का i कैप, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस 2j कैप, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4k कैप हो गया। A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा, i घटा देते हैं, यानी कि 3i कैप माइनस i कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j माइनस का 2j, यानी कि केवल प्लस का j कैप बचा, ठीक है, माइनस का 5k प्लस का 4k कितना हो जाएगा आपका, केवल माइनस का k कैप आ गया, क्या आ गया माइनस का k हो जाएगा, केवल माइनस 5k प्लस 4k दोनों में से माइनस होगा, जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगा देंगे। यानी आपका A2 माइनस A1 आ चुका है, क्या A2 माइनस A1 आ चुका है। अब क्या निकालना है, यानी कि वेक्टर b क्या है, जरा देखिए वेक्टर b क्या है, ये है, यानी हमें चाहिए क्या वेक्टर b क्रॉस A2 माइनस A1, यानी कि हमको इन दोनों का क्रॉस भी चाहिए, तो इन दोनों का क्रॉस भी निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। निकालना क्या है आपका, तो अब करेंगे b वेक्टर b क्रॉस A2 माइनस वेक्टर A1, इसका आपको क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है। तो क्रॉस निकालने के लिए पहले आप लोग जान जाइए, पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिसका पूछता है, यानी कि बी पूछ रहा है ना, तो हम सारी मेथड का यूज करेंगे, आई कैप प्लस आई जे कैप और के कैप। तो पहले बी का है, क्या है बी का है, तो बी वाले के हम कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर A2 क्रॉस A2 माइनस A1 के लिखेंगे। तो बी वाला कहाँ है आपका, बी वाला यहाँ पे है, इन दोनों को सेम है, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो गया, ठीक है, और A2 माइनस A1 कितना है 2 1 और माइनस का 1 हो गया। तो इसको सारणी विधि से सॉल्व करते हैं, तो सारणी विधि से इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, यानी कि आई कैप लेंगे, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इस साइड करेंगे, बचेगा क्या आपका, ये बचेगा और ये बचेगा, यानी कि दोनों का आप आपस में क्या कर लीजिए, आप गुणा कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 6 1 6, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका माइनस 3 माइनस 1 करते हैं तो माइनस 3 आएगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम आपको समझाते हैं अच्छे से, इसको छिपा देते हैं, इसको छिपा देते हैं, बचता है जो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे कर लीजिए, यानी कि किसका गुणा करना है आपको 6 का 1 में, तो ये गुणा करते हैं, ऐसे करते हैं, तो 6 1 6, यानी कि 6 × 1 माइनस 3 × माइनस का 1, ठीक है। इसको ये वाला रखिए सीधा सीधा, ठीक, और ये प्लस होता है फिर ये माइनस होता है, यानी माइनस का जे, अब इसके अंदर ये छिप गया, ये छिप गया, बचा कौन सा, ये और बचा, और आपका ये बचा, यानी कि 6 × 2 माइनस का 6 × 2 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2 × माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 × माइनस का 1 हो गया, फिर प्लस का क्या आएगा आपका, ठीक है, ये गया ये गया, क्या बचा आपका 3 × 2 माइनस का 3 × 2 माइनस का 2 × 1। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए,
आई कैप, ये कितना हो जाएगा आपका 6 1 जा 6 माइनस, और ये आपका माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा 3, 3 1 या -1, ये प्लस का 3 माइनस जे कैप, ये कितना हो जाएगा 6 गुना के 12, और ये -1 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2 यानी कि +2 हो जाएगा, प्लस का 2। अब ये बचा आपका के वाला पोर्शन, तो प्लस का के कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 माइनस का 2, तो निकाल लेते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो 6 3 9 यानी कि 9 आई कैप, और यहाँ पे 12 2 14 माइनस का 14 जे कैप, और प्लस का 6 में से 2 गया 4 बचा आपका, तो 4 के कैप बचा, 4 के कैप। एक इसकी वैल्यू आ गई, इनकी वैल्यू आ गई बी वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस का A1, ठीक है। और भी क्या दिया है, इनका मोड भी चाहिए, क्या मोड भी चाहिए, तो मोड कैसे निकालेंगे, मोड निकालना है तो इसका मोड भी निकाल के रख लेते हैं। तो मोड निकलता कैसे है पता है आप लोग को, तो इनका जब मोड निकालेंगे यानी कि वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस का A1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यानी कि सारे का क्या हो जाएगा ए बी सी अंडर रूट में इनका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस का माइनस का 14 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 14 कितना होता है 196, और 4 का स्क्वायर होता है 16। सारे को जोड़ दीजिए, 196 और 16 कितना हो जाएगा आपको, जोड़ लीजिए यहाँ पे 196 81 16, 6 6 12 करोगे 3 9 8 17 1 18 1 19 1 1 2, यानी कि 293 आ गया, क्या आ गया 293 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, यानी कि मोड में बी चाहिए, क्या मोड में बी, तो मोड में बी भी निकाल लीजिए, मोड में बी की वैल्यू पता है, हाँ पता है, क्या है ये 2i के प्लस 3, मोड में इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, यानी कि मोड में वेक्टर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 प्लस 9 प्लस का 6 का कितना होता है 36 होता है, 9 4 13 प्लस का 36, जोड़ दीजिए सारे को कितना हो जाएगा, रूट में 6 3 9 और 3 1 4, यानी कि रूट में 49, यानी रूट में 49 का वर्गमूल कितना होता है 6 3 9 3 1 4, यानी कि 7 हो गया, क्या हो गया 7 हो गया इसकी मोड में वेक्टर v की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ये निकल गया, अब सूत्र लगा देना है, क्या अब सूत्र लगा देना है, तो सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र हमारा तो यही है न्यूनतम दूरी का सूत्र, यानी बराबर में मोड में क्या, मोड में बी वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1, क्या की वैल्यू कितनी आ गई है, यानी कि 293 आई है, क्या है ये भी रूट में रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा 290 अंडर में 293 रूट में आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया आपका मोड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई है 7 आ गई, यानी कि 7 आ गई, यही इसकी दूरी का मात्रक होगा, ठीक है समझ में आया। एक बार क्वेश्चन को और रिवर्स करके आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि सारा चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ जाए, क्या हो जाए सारा चीज़ अच्छे से समझ में आपको आ जाए। ये देख लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं आप लोग को इधर से क्रॉस करके दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए ऊपर से एक बार रिव्यू कर लीजिए पूरा से, क्योंकि उधर वीडियो ध्यान नहीं दे पाए। ये पूरा वीडियो है आपका, यहाँ पे 293 आया है, उसके बाद यहाँ पे सूत्र लगा दिए, ऊपर मोड ऑफ बी निकाल दिए हैं, फिर यहाँ से आपका सूत्र के साथ रख दिया है, ये आपका उत्तर कॉन्सेप्चुअल आ चुका है। इनकी स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं पूरा का पूरा, ताकि क्वेश्चन आपको बाद में समझने में आसानी हो। ले लीजिए यहाँ से, तो गाइस समझ में आया, ये आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा 8 मार्क्स से
कम नहीं पूछेगा। क्या 8 मार्क्स से कम नहीं पूछेगा। तो एक हम समान दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालने का एक तरीका हम ज्ञात कर लिए हैं। ज्ञात करने के लिए हमको सबसे फर्स्ट चीज है कि हम यहाँ पे देखेंगे क्या मेरा सदिश b दोनों में बराबर है। अगर सदिश दोनों में बराबर होता है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर वो अलग अलग है, क्या है वो अलग अलग है, तो हम विषमतलीय का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि विषमतली पे आधारित है। इसके लिए है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2024 के लिए आते हैं, विषमतली के लिए बताते हैं आपको। ठीक है, नोट डाउन। आइए देखते हैं हम लोग विषमतली के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेखाएं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं दी है। सबसे पहले ये देखिए क्या इसका जो r बराबर a1 प्लस का लेमडा b है या b1 है। यहाँ पे वेक्टर r बराबर a2 प्लस का म्यू b है या फिर b2 है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग का दोनों यहाँ का जो है ये अलग अलग है, यानी कि हमारा समतली नहीं है। यहाँ पे हम विषमतली ही लगाएंगे। तो जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 तथा a2 वेक्टर r बराबर a2 वेक्टर a2 यहाँ पे प्लस का लेमडा वेक्टर b2 से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, वेक्टर a1 बराबर क्या मिलेगा हमें, वेक्टर a1 बराबर i कैप प्लस का j कैप। देखिए k नहीं है तो k को हम छोड़ देंगे, यानी ये लगा सकते हैं 0 है तो छोड़ देते हैं। और a1 निकल गया। अब a2 क्या निकलेगा आपका, a2 का यहाँ है 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। अब आपका b1 कितना है, यहाँ से निकाल लीजिए b1 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। b2 कितना है आपका 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है नीतीश, तो ये सारा चीज हम निकाल लिए। लेकिन अब हमें किसकी किसकी जरूरत है, क्या किसकी किसकी जरूरत है, जो कि फार्मूले में दिया है। ठीक है, तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है अच्छा से। सबसे पहले चीज हमें देखते हैं कि हमको b1 क्रॉस b2 चाहिए और a2 माइनस a1 चाहिए। तो सबसे पहले हम जो चीजें चाहता है उसे हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हम a2 माइनस a1 पहले निकाल लेते हैं। तो नाउ वेक्टर a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप माइनस a1 क्या है माइनस का i कैप प्लस का j कैप। सॉल्व करिए इसको, 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप माइनस i कैप माइनस का j कैप। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस, अंदर जाकर सारे चिन्ह को बदल देगा, यानी कि 2 में से i गया केवल i कैप बचा प्लस j कैप में j कैप क्या हुआ कैंसिल हो गया, प्लस का j कैप माइनस का j कैप कट गया, बचा क्या आपका यानी कि माइनस का केवल k कैप आ गया, यानी कि आपका a2 माइनस a1 की वैल्यू आपकी आ गई। क्या होगी ए आ गई। अब क्या चाहिए आपको b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो b1 क्रॉस b2 के लिए क्या निकालेंगे, तो b1 क्रॉस b2 कैसे आएगा, b1 कहाँ है आपका b1 यहाँ है, यानी कि b1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर
V2, इसको हम सारणी विधि से निकाल लेते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप। आई की वैल्यू क्या है, सॉरी ये ध्यान दीजिएगा कि B1 है तो पहले हम B1 का लिखेंगे, फिर B2 है तो B2 को बाद में लिखेंगे। तो B1 क्या है आपका 2 माइनस का 1 और 1। V2 कितना है 3 माइनस 5 और आपका 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो आई कैप क्या हो जाएगा, अच्छे से कर लीजिए, ब्रैकेट लगाकर अगर सॉल्व करते हैं तो मिस्टेक नहीं होगा। आई बाहर हो गया, ये इसको छिपा लेंगे, बचेगा क्या हमारा पास, केवल ये बचेगा और ये बचेगा, यानी कि 2 इंटू माइनस का 1, फिर टोटली माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 5 इंटू 1 माइनस जे कैप, ये छिप गया ये छिप गया, अब क्या बचा 2 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का के कैप में क्या आ जाएगा आपका, ये छिप गया ये छिप गया, बचा क्या माइनस 5 इंटू 2, यानी कि 5 इंटू 2 माइनस क्या बचा 3 इंटू माइनस का 1, 3 इंटू माइनस 1। अब इसको लिख लेते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा आई कैप, अंदर क्या होगा माइनस का 2 और माइनस माइनस मिलकर प्लस 5 माइनस जे कैप, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 प्लस का के कैप, माइनस 5 2 जा 10 माइनस का 10 और माइनस 3 इंटू माइनस 1, यानी कि यहाँ से माइनस 3 हो जाएगा, प्लस बाहर कितना हो जाएगा प्लस का 3, माइनस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, केवल प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 3 आई कैप माइनस जे 4 में 3 है 4 जे कैप और प्लस का माइनस 10 प्लस का 3 माइनस का 7, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 7 के कैप। ये आपका B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ गई है, क्या B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ गई है। अब एक चीज और चाहिए, यानी कि B1 क्रॉस B2 डॉट का A2 माइनस 7, क्या B1 क्रॉस फार्मूला में ही है आपका B1 क्रॉस B2 माइनस का A2 माइनस 7 अपॉन का B1 क्रॉस B2 क्या है, अपॉन का B1 क्रॉस B2 है, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे दोनों चीज माना गया हमारा, तो हम निकालेंगे हम B1 क्रॉस B2 डॉट का A2 वेक्टर माइनस का A1, यानी सारे वैल्यू हमको पहले से पता है, ये आपका आ गया 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में अंतर होता है, जो कि डॉट प्रोडक्ट पिछले चैप्टर में है। A2 माइनस 7 की वैल्यू कितनी है, आई कैप माइनस का पी कैप। तो 3 आई इंटू आई, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या सेम नंबर भी, जैसे में आई डॉट आई का करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, जे इंटू जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 आती है, इस प्रकार चलता है। और विषम रहेगा यानी कि आई डॉट जे रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 आती है। तो ये चीज आपको पता ही होगा। आइए देखते हैं, 3 आई इंटू आई, यानी कि 3 ही वैल्यू निकलेगी, क्या होगी 3 ही वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से आपका 3 हो गया, जे तो है नहीं, क्या जे आपका है नहीं, तो जे के साथ तो कोई मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो माइनस का आपका 3 और 7 के, तो यानी कि के का के में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1, लेकिन इसके पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि -1, यानी प्लस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, यानी कि आपका कितना आंसर आ जाएगा 10। तो ये आपका 10 हो गया, यहाँ से 10 लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि माइनस जे था, यहाँ जे नहीं था इसलिए 0 था, इसलिए इसको लिख लिया।
तो ये आपका वैल्यू आ गई टोटली b1 क्रॉस b2 डॉट a2 सदिश माइनस का a1 वेक्टर है, यानी कि इनका वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। क्या आ गया 10 आ गया। अब क्या चाहिए, सूत्र क्या होता है दूरी सूत्र का, क्या दूरी सूत्र का सूत्र क्या होता है देखिए, तो सूत्र आपका यही होता है d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान का वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मोड। तो हम लोग सारा वैल्यू और पूरे का मोड, क्या इन सब का पूरे का मोड निकाल देते हैं ताकि हमारा डिस्टेंस जो हो क्या हो, निगेटिव में न आने पाए, क्या निगेटिव में न आने पाए। तो चलिए हमको इसकी वैल्यू तो पता हो गई। अब b1 क्रॉस b2 यानी कि b1 क्रॉस b2 है कहाँ, ये भी देख लीजिए, यानी कि b1 क्रॉस b2 यही है। तो चाहे तो हम यहीं से क्या कर सकते हैं, इसका मान हम रूट का निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल रहे हैं तो सारे की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं। तो मोड में कितना आ गया, b1 क्रॉस b2, इसकी वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। कितना आ गई 10 अपॉन का b1 क्रॉस b2 है क्या, यानी कि 3i कैप, तो यानी कि अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 का प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर होता है, इसलिए यानी कि ऊपर तो 10 ही रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा रूट का 3 का स्क्वायर 9। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ 10 अपॉन में अंडर रूट में कितना हो गया आपका 3 3 के 9 प्लस का 1 प्लस का 7 49, यानी कि 10 अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट में 49 1 50 9 59 इकाई। यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं साइड नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, एक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे सॉल्व अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा, क्या अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको कोई इसमें डाउट ना रहने पाए। दूसरी चीज़ कि जो हम लोग यहाँ ये निकाले हैं मोड में b1 क्रॉस b2 हम यही निकाल सकते हैं, क्या यही निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो डायरेक्ट इनका 3 का ऐसे कर लें स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर कर लें और प्लस का -7 का होल स्क्वायर कर लें, सारा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी निकल जाएगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रश्नावली में दिए गए हैं, क्या इस टाइप के क्वेश्चन प्रश्नावली में दिए गए हैं। तो इसमें भी कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों एग्जाम्पलों से आपके कुछ क्वेश्चंस जो प्रश्नावली में दिए गए हैं वो हो जाएंगे। जैसे में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, 14 नंबर में क्या है कि दोनों का देख लीजिएगा कि क्या इसके सभी समांतर हैं यानी कि बराबर हैं। तो एक लेमडा वाला है i माइनस जे प्लस का के कैप है, में वाला 2i प्लस 2j, यानी कि 2 को अगर कॉमन ले निकाल लेते हैं तो एक दोनों क्या है असमान है, तो इसमें भी समतली हो गया। ठीक है, 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर का देख लीजिए सेम है, तो इसका भी सेम नहीं थी, ये भी समतली हो गया। इन दोनों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगर पूछेगा एग्जाम में तो 8 नंबर से कम नहीं पूछेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, का शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे, उसमें वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अगर ये नहीं देगा तो वो देगा, वो नहीं देगा तो ये देगा। थैंक यू, धन्यवाद।